हेलो स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर आज फिर एक नई वीडियो के साथ आया हूं और आज से हम लोग डीआई का शुभारंभ करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में आपको हमने बताया था कि डीआई में किस तरह के प्रश्न आते हैं और ये जो वीडियो है इसमें हम अब डीआई का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन का, जो कि पेट में 20 क्वेश्चन का वेटेज रखता है और 4 डीआई आती हैं अलग अलग। चारों में 5-5 प्रश्न होते हैं तो 20 प्रश्न हो गए और उन चारों में जो सबसे ज़्यादा वेटेज होता है वो प्रतिशत से संबंधित होता है, यानी कि दो आंकड़ों के बीच में कितने प्रतिशत का वृद्धि या कमी है, इस चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा पूछता है। तो हम उसके लिए सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे प्रतिशत निकालते हैं या प्रतिशत वृद्धि या कमी कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सिर्फ डीआई के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आज की क्लास आपकी आगे अगर कोई प्रतिशत का भी प्रश्न आता है, क्योंकि जो 5 प्रश्न आते हैं अलग से मैथ के, जो 5 प्रश्न हैं वो 5 प्रश्न भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। अगर उसमें भी कोई प्रतिशत का क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी आप बहुत आराम से कर सकते हो। तो यहाँ समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इसके पहले वाली जो वीडियो है वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें हमने एक चीज़ बताई थी कि कितने तरह की डीआई होती है और कितने तरह के प्रश्न आते हैं। क्योंकि उसको आप देख लोगे तो पूरा डीआई का डर खत्म हो जाएगा कि जो हवा बना के रखा हुआ है कि डीआई 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 हर जगह, तो वो बिल्कुल डर निकल जाएगा, क्योंकि बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। यानी डीआई में सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, एक प्रतिशत का, एक अनुपात का और एक औसत का। इस 3 कॉन्सेप्ट को ही सीख के आप सारे प्रश्न डीआई के कर सकते हो। तो इसके पहले वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देख लेना एक बार, क्योंकि वो पहली वीडियो थी, कल डाली गई थी और उसको इस तरह से हमने बनाया था कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं डीआई में, कैसे कैसे पढ़ना है, कितने तरह की डीआई होती है, जैसे बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है या पैरेललोग्राम है या फिर टेबल चार्ट है या पाई चार्ट है, ये सब पूरा हमने उसमें डिस्क्राइब किया था। तो आज आइए देखते हैं कि जो डीआई पेट में आनी है उसमें प्रतिशत का क्या रोल है। और इसको समझ गए तो आप एक अपना मैथ का चैप्टर प्रतिशत भी समझ लीजिए, तैयार कर लिए। तो देखिए, जैसा कि वर्ड है, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100 में कोई चीज कितनी है वो परसेंटेज होती है। अब ज्यादातर डीआई में जो प्रश्न आता है वो ये पूछता है कि इस वर्ष का आंकड़ा इस वर्ष से कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत कम है, या फिर ऐसे भी पूछ सकता है कि ए बी का कितना प्रतिशत है या बी ए का कितना प्रतिशत है, जो भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये कोई ग्राफ बना हुआ है और इस पर 2 आंकड़े हैं, केवल ये ए है और ये बी है, और ये मान लीजिए 50 है और ये मान लीजिए 80 है। अब अगर यहाँ आपको सिंपल कहे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, तो सीधे सीधे अगर आपसे पूछे कि ए बी का कितना प्रतिशत है पूछ रहा है अगर, तो ये सीधे सीधे ए बटा बी इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि 50 बटा 80 गुणे 100 कर देंगे। या फिर उल्टा पूछ ले कि बी ए का कितना प्रतिशत है, तो वहां फिर ए को नीचे रखेंगे, बी को ऊपर रखेंगे। यानी इसी को अगर पलट दे, मान लीजिए इसी को कह दे कि जैसे हम कहें कि ये जैसे ग्राफ था आपके सामने, हम फिर से बना देते हैं, ये जैसे मान लीजिए 50 पर है और ये चीज 80 पर है। अब इसमें 2 चीजें हैं, ये ए है मान लीजिए, ये बी है। अब कहे मान लो ए बी का कितना प्रतिशत, तो बहुत आसान है, ए बटा बी इंटू 100 कर दो सीधे सीधे, यानी 50, ये बी कर देंगे यहाँ पर, ए बटा बी हो जाएगा और 50/80 इंटू 100, इसको सरल कर लीजिए। और यही चीज अगर उल्टा पूछे कि बी ए का कितना प्रतिशत, तो उल्टा कर दो, बी बटा ए इंटू 100 कर दो बस। तो ये तो एक सीधे सीधे होता है, यानी यहाँ फिर 80/50 इंटू 100 हो जाएगा और ये परसेंटेज में आ गया। यानी कि अगर किसी भी आंकड़े को किसी के रिस्पेक्ट में परसेंट में बदलना है तो वो सीधे सीधे जिसके साथ का लगा है, मीन्स जिसको रेफरेंस में लेना है वो नीचे और जो जिसका निकालना है वो ऊपर रहेगा, तो ये सीधे सीधे हो जाएगा। अब देखिए, जैसे
मान लीजिए कई आंकड़े हैं, तो अभी हम बिल्कुल बेसिक बता रहे हैं, बेसिक से थोड़ा एडवांस की तरफ चलेंगे। तो जैसे कई आंकड़े हैं, मान लीजिए ए का उत्पादन है, मान लीजिए 50 साइकिल उत्पादक करता है, कोई भी कंपनी है कुछ भी आंकड़ा दे सकता है, ये मान लो 60 करता है, यहाँ सी का भी दे दिया, मान लो 80 करता है, ठीक है। तो ये बी है, सी है, और ये 80 है मान लीजिए, ठीक है। अब अगर कहे कि कुल उत्पादन का यानी ए की प्रतिशत मात्रा क्या है सब में, तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन का प्रतिशत पूछ रहा है पूरे के अकॉर्डिंग, तो वहां आप क्या करोगे, सभी से डिवाइड करोगे। जैसे आप अपने हाई स्कूल या इंटर के प्रतिशत मार्क्स निकालते हो, तो परसेंट मार्क कैसे निकालते हो, एक सब्जेक्ट का निकालना है मान लो प्रतिशत, तो वहां तो 100 में मिल गया, लेकिन टोटल परसेंटेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, सभी को जोड़ लेते हैं और कुल संपूर्ण से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां मान लो हम कहें ए का प्रतिशत कितना है, तो ए को ऊपर रखेंगे और बाकी तीनों को जोड़ देंगे यहाँ, यानी कुल मात्रा से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो हमारा प्रतिशत आ जाएगा। यानी कि ए अगर 50 है और ए की प्रतिशत मात्रा निकालनी है, तो नीचे 50 प्लस 60 प्लस 80, ये तीनों का एक गुणा, और यहाँ पर ये सीधे सीधे यानी 50 बाई, और ये आप अपना जोड़ लीजिए, जो है 190 हो जाएगा, ठीक है, 190 और इंटू 100, और एक जीरो कट जाएगा, यानी 500 बाई 90, यानी ए की ये प्रतिशत मात्रा है। तो कभी कभी जैसे टेबल बना दिया, छात्रों की संख्या दे दी कि कॉलेज ए के छात्र इतने, कॉलेज बी के इतने, कॉलेज सी के इतने, कॉलेज डी के इतने, और दूसरा भी कोई आंकड़ा दे दिया कि इतने लोग गणित लिए हैं, इतने लोग विज्ञान लिए, इतने लोग मान लीजिए जो है हिंदी लिए हैं। अब कितने प्रतिशत छात्रों ने हिंदी लिया या कितने प्रतिशत छात्रों ने गणित लिया, तो जितने गणित लिए हुए हैं उनको सीधे सीधे डिवाइड संपूर्ण छात्र संख्या से आप डिवाइड कर दो, तो वो हमारा प्रतिशत में आंकड़ा आ जाता है और उसको तुरंत हम प्रतिशत में बदल लेते हैं। तो ये तो चीज था प्रतिशत में बदलना। अब आइए देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको सबसे ज्यादा यूज डीआई में होता है, और वो होता है कि कौन किससे कितने प्रतिशत अधिक है या कौन किससे कितने प्रतिशत कम है, या फिर उसको कहते हैं कितने प्रतिशत वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत कमी हुई। तो जैसे मान लीजिए अगर हम एक ग्राफ इस तरह से लें और हम कहें कि वर्ष 2002 में कोई उत्पादन हुआ 50, और फिर वर्ष 2003 में मान लो ये पहुंच गया 60, और वर्ष 2004 में पहुंच गया 70। एक सिंपल सा हमने लिया एग्जाम्पल 50, 60, 70, यानी यहां पर भी बढ़ा है और यहां पर भी बढ़ा है, दोनों में बढ़ा है। अब अगर हम देखें तो यहां प्रतिशत कमी नहीं होती है, यहां आप अगर देखो तो दोनों में प्रतिशत वृद्धि हुई है। अब कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है यही पूछेगा, यानी कि प्रतिशत में पूछ लेगा कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई 2 से 3 जाने पर या 3 से 4 जाने पर, क्योंकि अभी यहां कमी हुई नहीं है। तो अगर पूछे 2003 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, अब देखिए बहुत सिंपल है, आप सिर्फ ये देखो कि आंकड़े में कितना बढ़ा, यानी 50 से 60 हुआ है, तो प्रतिशत वृद्धि अगर निकालनी है तो जितना बढ़ा है 10 बढ़ा, और हमेशा पहले वाले से 2003 में पूछा है तो उससे पहले कितना था, तो ये 50 है, तो यहां सीधे सिर्फ 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है, और ये 100 का गुणा करके परसेंटेज में बदल जाएगा। तो अब इससे काटोगे तो 50 से 2 बार में जाएगा, 10 दूना 20, यानी 20% वृद्धि हुई। अब यही चीज देखो अगर 2003 से 2004 में जाता है, तो 2003 से 2004 में यही चीज 10 ही बढ़ा है, क्योंकि 60 to 70 गया। लेकिन अगर इसी को हम कहें कि 2003 से 2004 में कितने प्रतिशत वृद्धि हुआ, यानी 2004 में प्रतिशत वृद्धि बताओ, तो आप इधर देखिए 60 से 70 पहुंचा है, यानी 60 से 70 जब पहुंचा तो 10 ही बढ़ा, लेकिन यहां 70 से डिवाइड करना है और इंटू 100 हो जाएगा, यानी कि ये एक जीरो काट दीजिए अगर आप, तो ये हो जाएगा 100/7, तो 100/7% बन गया। अब इसको सरल कर लेंगे, तो यहां आपने एक चीज देखा कि कभी भी प्रतिशत वृद्धि या कमी निकालना है
तो वो प्रतिशत वृद्धि या कमी हमेशा जितने भी मात्रा में बढ़ा है उसको पहले के आंकड़े से डिवाइड करना है और बाद में गुणे 100 कर देना है, वही प्रतिशत वृद्धि या कमी आ जाएगी। अब यही मान लो कमी होता तब भी पहले के ही आंकड़े से डिवाइड करते, ठीक है। जैसे मान लीजिए यही चीज अगर कोई इस तरह से दिया है आंकड़ा आपका, और पहले मान लो 80 पर है और घट के ये 60 पर पहुंचा और फिर 60 से घट के 40 पर पहुंचा, तो देखिए संख्या में दोनों कमी बराबर है, 80 से 60 और 60 से 40 दोनों कमी है। लेकिन अगर हम कहते हैं ये मान लो 2005 का है, ये 2006 का है आंकड़ा, ये 2007 का है किसी भी चीज का, तो एक चीज देखो 2005 से 6 में भी 20 की कमी हुई और 2006 से 7 में भी 20 की कमी हुई, लेकिन प्रतिशत कमी बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले वो 80 से कम हो रहा है और अब किससे कम हो रहा है, वो 60 से कम हो रहा है। तो अगर हम कहें 2006 में अगर देखो प्रतिशत कमी, तो यहां 20 की कमी हुई है लेकिन 80 से हुई है, ठीक है। तो ये 25% कमी माना जाएगा इसको, ठीक। और अगर हम यही कहें 2007 में प्रतिशत कमी, तो यही चीज हुई है 20 की कमी लेकिन इस बार 60 से हुई है, तो यहाँ 60 से डिवाइड, हमेशा पहले वाले आंकड़े से ध्यान रखिएगा, 20 तिया 60 और 100/3 मीन्स 33.33% कमी। तो मात्रा में सेम कमी है लेकिन परसेंट में कमी क्या हो जाती है, बदल जाती है। और इसी को आधार बना के तमाम क्वेश्चन बन जाते हैं कि अब एक ही ग्राफ में कई बार वृद्धि होगी कई बार कमी होगी। मान लो 4 बार वृद्धि हुई है और 4 अलग अलग बार कमी हुई है। अब वहां प्रश्न पूछ लेगा कि किस वर्ष में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि हुई या किस वर्ष में सबसे कम प्रतिशत वृद्धि हुई। तो इस तरह से आप निकाल सकते हो, लेकिन वहां हर वर्ष का निकालना पड़ेगा। केवल ग्राफ देख के आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि ग्राफ देख के करोगे तो कभी कभी उसमें क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाती है या गलत भी हो जाता है। देखने में लगेगा कि यहाँ सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है, लेकिन जब उसको प्रतिशत में निकालोगे तो वहां किसी और में प्रतिशत वृद्धि ज्यादा आएगी। तो अभी हम आपको सिंपल केवल कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। अभी 3 या 4 क्लासेस में प्रतिशत, औसत, अनुपात, इन सब का हम कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कैसे निकालते हैं। और फिर आपको एक एक डीआई ले करके, जैसे एक डीआई पूरा लिया, चाहे वो पाई चार्ट ले लें, चाहे लाइन ग्राफ ले लें, चाहे बार ग्राफ ले लें या टेबल ले लेते हैं, तो एक डीआई लेके उसमें जितने 5 या 6 प्रश्न बनते होंगे वो सारे हम आपको करवाएंगे। तो अगर आपने लगातार ये जो हमारी सीरीज है डीआई की पेट के लिए, अगर 15-20 क्लास बस रहेंगी और उन 15-20 क्लासेस को अगर आपने अच्छे से देख लिया तो बिल्कुल यकीन मानिए कि आपका पेट में 20 भी आप सही कर सकते हो। ये बिल्कुल मेरा समझ लो वादा है। लेकिन सारे क्लास आप बढ़िया से देखो और सारे क्लास को अच्छे से तैयार भी करो, उनमें जो क्वेश्चन करवाएंगे उनको भी अच्छे से तैयार करो। और जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा है वो कल वाला भी देख लो। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको और थोड़ा बेसिक से एडवांस